विधानसभा सीट पर नाम वापसी के बाद आज स्थिति स्पष्ट हो गई। कुल 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस और भाजपा की 2 बागी सहित 10 निर्दलीय शामिल हैं। धार विधानसभा सीट पर पिछले कई चुनावों से एकाधिकार जमाए बैठे विक्रम वर्मा, उनकी पत्नी वर्तमान विधायक नीना वर्मा के लिए पार्टी के ही बागी उम्मीदवार राजीव यादव जीत की राह में रोड़ा बनते दिख रहे हैं और यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है। नामांकन पत्र वापसी के बाद धार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव ने पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और व्यक्तिवाद वंशवाद के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरकर जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मैं जनता की सेवा के लिए उतरा हूँ। मेरा पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए रहा है। मैं बचपन से संगठन और समाज के लिए काम करते आया हूँ। एक राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत काम करते आया हूँ और ये मेरा पूरा जीवन रहा है, लोगों के बीच में रहा है। निश्चित तौर पर वो मुझ पर विश्वास जगाकर मुझे चुनेंगे और मैं उनकी सेवा करूंगा। जैसे कि आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी में शराबखोरों का जन्मदिन मना, क्या आप किसको दोषी मानते हैं उसके लिए? बीजेपी को दोषी मानते हैं क्योंकि उनके कार्यालय मना है, या व्यक्ति विशेष? ये तो व्यक्ति विशेष ने हाईजैक कर ली ना पूरी पार्टी को। उनके आधार पर वहाँ नियुक्ति होती है, उनके आधार पर वहाँ हटाए जाते हैं। संगठन में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं जिला अध्यक्ष था, मुझे जिला अध्यक्ष से हटवाया गया। जो मंडल अध्यक्ष अच्छे थे, वो काम करते, उनको हटवाया गया। तो ये व्यवस्था उन्होंने हाईजैक कर ली है और इस व्यवस्था को उन्होंने शराब माफिया के हाथ में दे दिया। इसका विरोध है मेरा। शराब माफिया कौन है? धार में करीबन नहीं करते 12 ठेके हुए हैं। हाँ। इनमें धार के हैं या बाहर के? नहीं, धार के जो प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, चाहे वो बीएम सिंह जी के यहाँ से हो, चाहे वो नन्हे सिंह जी, नीना वर्मा जी के पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री डाल ली उन्होंने और वो इस प्रकार का वातावरण यहाँ निर्मित कर रहे हैं। सीधी लड़ाई किससे मानते हैं, भाजपा से या कांग्रेस? मेरी लड़ाई कांग्रेस से है और मैं निश्चित तौर पे जीतूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशी आपने बताया है किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? विकास के हर मुद्दे को लेके जाऊंगा, सेवा के हर मुद्दे को लेके जाऊंगा, युवाओं के रोजगार को लेके जाऊंगा, किसानों की समृद्धि को लेके जाऊंगा, बहनों को सशक्त कैसे हो सके, इन सब मुद्दों को लेकर मैं उनके बीच में जाऊंगा। क्या उम्मीद है चुनाव परिणाम को लेकर? 100% चुनाव हम जीतेंगे। मैं लड़ूंगा चुनाव, लड़ रहा हूँ चुनाव और जीतूंगा। मेरे साथ मेरे मार्गदर्शक वरिष्ठ अनंत अग्रवाल जी हैं। वो जिसके साथ रहे, 9 बार चुनाव संचालक रहे, वो चुनाव जीता है और मैं भी जीतूंगा। इस चुनाव में धार विधानसभा के कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपको समर्थन है? सभी वरिष्ठ लोगों का मेरा और युवाओं का मेरे साथ सहयोग है। करण सिंह जी परमार, देवेंद्र पटेल जी, अशोक पटेल जी, सभी लोग मेरे साथ खुलकर उतरे हैं और रैली से लेकर अभी तक सारे कार्यक्रमों में वो निश्चित तौर पर वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को लड़ेंगे और हम चुनाव को जीतेंगे। कितने बीजेपी के कार्यकर्ता आपके शामिल हैं? हजारों कार्यकर्ता, ग्रुप से मतलब नहीं, वो सारे कार्यकर्ता वैचारिक कार्यकर्ता है और ये विचारधारा की लड़ाई है, व्यवस्था की लड़ाई है और हम इसको जीतेंगे। घोषणा पत्र भी बनाया जाएगा? हाँ, इसका घोषणा पत्र बनाकर धार से लेकर पीथमपुर तक, घाटा बिल्लो से लेकर लेबर तक, बिठान से लेकर तिल्ला तक, जो भी काम अवरुद्ध है, कोई भी जनप्रतिनिधि वह पहुंचानी, उसको पूरा करने के लिए हम निश्चित तौर पर उसको बनाएंगे, उसको पहुंचाएंगे। और कई आरोप भी लगाए।